वाला प्रोजेक्ट लगा हुआ है 1 करोड़ का। देखिए पोल्ट्री फार्म लगा है, साला डूब गया मेरा। बताइए, हाँ। 1 करोड़ का नुकसान कहीं ना कहीं। आपको क्या लगता है एकमा विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास हुआ 5 सालों में? आपकी आंखों में आंसू है। देखिए किसान की आंखों में आंसू ऐसे ही नहीं आता है, मतलब समझिए कि कितना दर्द में होगा एक किसान जिन्होंने 20,000 रुपया लगाया था। पैसा तो आप वो कमा के लगाए होंगे, चाहे कर्जा उर्जा लेके लगाए होंगे। कर्जा लेके लगाए थे। मेरा तो लाखों से बेसी हो गया, लाखों से बेसी हो गया। दूसरे के खेत सिस्टम लेकर हम रोपते थे, मेरा कम से कम 20,000 का बीज जियान हो गया। बच्चा गोभी का 20,000 का बीज, 20,000 का बीज जियान हो गया। हाँ। वर्तमान विधायक से खुश हैं कि नहीं है? नहीं, प्रधान से हम लोग खुश नहीं है। खुश नहीं है? नहीं। किसको वोट करेंगे इस बार फिर? अरे भाई जो काम कर रहे हैं उनको हम वोट करेंगे। काम होता है आप लोगों का जो ये सब काम? कुछ भी विकास नहीं होता है एकमा में कोई विकास नहीं है। मुखिया हो, विधायक हो, बीडीसी हो, चाहे कोई प्रत्याशी हो, कोई यहाँ विकास नहीं होता है। विकास वो अपना यहाँ से काम बना रहे हैं। लोगों के आंखों में आंसू है, दिल में दर्द है आप लोगों के। इस बात का गम है आखिर। लेकिन इसमें लोग तो कहाँ से खाएंगे? टोटल को भी छोटा हो गया, ठेका बटैया वाला खेत है, कहाँ से पैसा उसको देंगे? पैसा देते होंगे खेत के लिए भी। हाँ देते हैं, और कहाँ से पैसा देंगे हम? हम लोग इस बार रो रहे हैं फसल के लेकर। देखिए चाचा के आंखों में आंसू आ गया बोलते वक्त, क्योंकि किसान है और इन लोगों का पूरा जो जीवन है इनका, जो कभी विधायक जी के पास पहुंचे हैं आप लोग की काम? हम लोग पहुंचे नहीं, मगर उनको भी तो क्षेत्र में देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं है, कि पब्लिक को क्या परेशानी है नहीं परेशानी है। खाली वोटे चाहिए बस। पहले नाला का है जो आज तक पहले वाला जो भी हमारे प्रतिनिधि है आज तक नहीं आए कि क्या दिक्कत है। मेरा नाम अभय कुमार और आप अब जनता बोलेगी न्यूज देख रहे हैं। देखिए अभी हम लोग एकमा विधानसभा क्षेत्र के लालातपुर गांव में है। देखिए बारिश बहुत तेज हुआ था पिछले कुछ दिनों पहले और बहुत सारे किसानों का यहाँ पर फसल बर्बाद हो गया, जिसके बाद से कई सारे किसानों का आपने लोगों ने वीडियो फोटो देखा होगा, सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा था, जहाँ पर कई सारे किसान जो है रो रहे थे, चिल्ला रहे थे कि हमारा नुकसान हो गया। इन लोगों से हम बात करेंगे कि आखिर इस बार चुनाव आ गया है, इस बार चुनाव में इन लोग किस मुद्दे पर वोट करेंगे, किस पार्टी को वोट करेंगे और क्यों वोट करेंगे। बाकी वर्तमान विधायक के बारे में पूछेंगे, वर्तमान विधायक के कार्यों से कितना खुश है। 5 साल का कार्यकाल खत्म हो गया है। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा साबिर अंसारी नाम है। कहाँ घर पड़ेगा? लालातपुर। लालातपुर में ही जी। लालातपुर में क्या क्या समस्या है अभी आप लोगों का हाल फिलहाल में बारिश तो में? 1 नंबर में पहले नाला का है जो आज तक पहले वाला जो भी हमारे प्रतिनिधि है आज तक नहीं आए कि क्या दिक्कत है आप लोगों का। हमारा 2.5 कट्ठा धनिया चला गया, इतना बड़ा हुआ था। अब बताइए कि हम लोग क्या समस्या करेंगे, कैसे हम लोग धनिया बर्बाद हो? हाँ, ये बार 300 रुपये 400 रुपये किलो बिका था। लाखों का नुकसान हो गया। हाँ, हम लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। बड़ी अब इससे कितना रुपया लगाए थे उसमें? कितना? अरे बहुत पैसा लगा था भैया, अब उतना तो हम लोग लिमिट नहीं रखते हैं कि थोड़ा थोड़ा लगता है। 20-30 रुपया तो लगा। हाँ, इससे कम नहीं लगा है। और लाखों आप उससे कमाते, अपना बिजनेस कमाते हैं। हाँ, रोजगार का स्रोत वही था। देखिए सारा बांस गिर गया है, हम लोगों को घेवड़ा सब खत्म हो गया। नाला के लिए कभी विधायक जी के पास पहुंचे हैं आप लोग की काम? हम लोग पहुंचे नहीं, मगर उनको भी तो क्षेत्र में देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं है, कि पब्लिक को क्या परेशानी है नहीं परेशानी है। खाली वोटे चाहिए बस। हम लोग इस बार रो रहे हैं फसल के लेकर। देखिए चाचा के आंखों में आंसू आ गया बोलते वक्त, क्योंकि किसान है और इन लोगों का पूरा जो जीवन है, इनका जो पूरा परिवार है किसानी पर डिपेंडेबल है। अगर इन लोगों का खेतों का फसल बर्बाद हो जाएगा तो सोचिए कि हालत यह हो जाएगा कि ये लोग कर्ज में चले जाएंगे। इस बार चुनाव आ गया है, क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है आपके? काम के ऊपर देंगे, जो काम कर रहे हैं उनको देंगे। तो वर्तमान विधायक से खुश है कि नहीं है? नहीं, प्रधान से हम लोग खुश नहीं है। खुश नहीं है? नहीं। किसको वोट करेंगे इस बार फिर? अरे भाई जो काम कर रहे हैं उनको हम वोट करेंगे। कौन काम करता है आप लोगों का? बात कौन? अभी तो हम सुन रहे हैं कि धुम्मन सिंह बाबू करवा रहे हैं। उनके पास जाते हैं तो काम होता है कुछ? हाँ, हो ही रहा है। हो रहा है। अरे अभी अब तो फसल हम लोग बो पाएंगे, नहीं साफ होता तो ये भी नहीं बो पाते हम लोग, तब हम लोग का क्या हाल होता। आइए देखिए, ये भी फसल हम लोग नहीं बो पाते। किसानों में काफ़ी गुस्सा है यहाँ पर। आइए और लोगों से हम बात करते हैं। लोग सभी लोग किसानी पर, लालातपुर जो गांव है यह किसानी के लिए बहुत मशहूर है। पूरे जिला में लालातपुर का जो फसल है, सब्जियां है, देश विदेशों में पहले जाया करती थी। बहुत दूर दूर के लोग यहाँ पर आते थे, फसल यहाँ के जो सब्जियां है खरीद करके ले जाते थे। आइए, बात ये नहीं है, मुद्दा नहीं है। क्या नाम है? सरकार को ढूंढना चाहिए कि इससे कैसे समस्या समाधान होगा। ये नहीं कि ये पार्टी कर रहा है ये पार्टी नहीं कर रहा है, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि ये सुविधा, इसका जो इंजीनियर आपका काम कर रहा है उस पर सोचना चाहिए ना कि कैसे बनाएंगे कि हमेशा का समस्या दूर हो जाएगा। का समस्या कब से है आप लोग? समस्या ये हर 10 साल से है। 10 साल वही वो भारत समिति पैसा उठा के खा गया, कभी दिनेश समिति उठा के पैसा खा गया। ये कौन था आपका? गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि ये समस्या दूर कैसे होगा, ताकि ये
नाला साफ करने से दूर होगा? दूर इसलिए होगा कि आप बहुत बड़ा रुकिए मेरा 1 करोड़ का प्रोजेक्ट लगा हुआ है, 1 करोड़ का देखिए पोल्ट्री फार्म लगा है, साला डूब गया मेरा। बताइए। हाँ, 1 करोड़ का नुकसान कहीं ना कहीं। समस्या इसलिए दूर होगा कि इसमें बोमा लगाया जाए ऊपर से ढक के, उसको कंप्लीट रूप से बनाया। इसमें 10 साल देखिए, विधायक जी और विधायक की बात नहीं है, गवर्नमेंट की बात है। इसमें सोचे गवर्नमेंट की कैसे इसको ठीक करना है, ये नहीं कि इसको टेंडर दे दिया, उसको दे दिए, वो आया उखाड़ के चला गया, खोल के चला गया। पैसा उठाकर खा जाते हैं लोग, क्या ये सच है? ये स्थिति है। सरकार को ये सोचना चाहिए कि हम किस इंजीनियर से काम करा रहे हैं, वो सोच के बताए कि कैसे इस समस्या दूर होगा। ये 10 साल या 15 साल या 20 साल या हर साल ये इसका टेंडर पास होगा, हर साल कोई आएगा उखाड़ के जाएगा, खा के जाएगा पैसा। ये कोई नियम थोड़ा है सरकार का। देखिए, सरकार इसको ढूंढने के, ये समस्या दूर कैसे होगा? लालपुर के लोग तो किसानी पे ही डिपेंडेबल है। ढूंढे सरकार कि ये समस्या दूर कैसे होगा। वहाँ से वहाँ तक की समस्या जो हर साल की आती है, हर साल का है, ये नहीं कि इसी साल के लिए है। चलिए, बात तो हर साल 1-2 साल बाद बारिश आता है, हर साल के लिए है। नाला का समस्या तो बहुत बड़ा समस्या है आपके गांव में, बहुत सारे लोगों के घर तक पानी पहुंच जाता है और गंदा पानी लगाए, साइपन ऊपर से ढक के उसको बनाए, हमेशा के लिए प्रबंध दूर होगा। इस बार देखिए, इस बार चुनाव सामने है, क्या आप लोगों ने इस प्रस्ताव को कहीं रखा है? मुद्दा नहीं है ये बात को रखा है किसी इंसान कैसे खाएगा? किसी नेता के पास बात कभी सोचा है सरकार? नहीं सोचा है इस बार पे। किसी नेता के पास रखे हैं इस मुद्दे? नहीं, हम क्यों रखे, मैंने सरकार को देखना है ना। तो आप लोग आवाज उठाइएगा, बोलिएगा, तभी ना सरकार। कोई सरकार के लिए पक्ष में नहीं है ये सरकार। अगर कोई सरकार बनाती है तो हर स्कीम सोच के बनाती है ना कि हमको यहाँ पे डेवलप करना है, कैसे कौन सा स्कीम लाएंगे कि यहाँ पे डेवलप होगा, क्या होगा, किस स्कीम से बनाएंगे। ये इंजीनियर बहाल करती है, इंजीनियर आके इस पर सोचे कैसे बनाएंगे कि समस्या नहीं आएगा। हर 1 साल के बाद हर साल ये समस्या आएगा, ये हर साल के पूछे किसान से, हर साल की समस्या है कि नहीं। और लोगों से हम बात करते हैं, किसान लोग, पूरे गांव जो है, लालातपुर जो गांव है, पूरा किसानी पर, मैंने आपको पहले ही बताया कि डिपेंडेबल है। लाखों लाख लोग जो है यहाँ से किसानी से ही कमाते हैं। यहाँ के लोग बाहर कमाने नहीं जाते हैं, यहीं अपना मेहनत करते हैं, किसानी करते हैं और यहाँ से अपना जो परिवार है चलता है इन लोगों का। और आज इस बार ऐसा हुआ कि बारिश के कारण जो नाला भर गया और नाला का पानी इन लोगों के खेतों में गया और पूरा का पूरा फसल बर्बाद हो गया। कहीं ना कहीं लोगों का 6 महीना बर्बाद हो गया। चाचा, आप भी यहाँ के किसान हैं? हम तो किसान है, मजदूर किसान है। हम दूसरा का ठेका बटिया जोत कर खाते हैं, वो सब दह गया, कहाँ से खाएंगे हम? सारा दह गया आपका भी? आपका सारा दह गया। तब तो इस बार आपका पूरा मतलब नुकसान हो गया, महंगा सब खत्म है, कहाँ से खाएंगे? टोटल 14 गोभी 6 कट्ठा दह गया, ठेका बटिया वाला खेत है, कहाँ से पैसा उसको देंगे? पैसा देते होंगे खेत के लिए भी? हाँ देते हैं, और कहाँ से पैसा देंगे हम? वो तो पैसा तो नहीं पड़ेगा, कोई नहीं सुनने वाला है आप लोग? कोई नहीं सुनता है, बस सब दह गया, बस हो। कितने का नुकसान लगभग हो गया होगा आपको इस बार? लगभग 20,000 के ऊपर हो गया। 20,000 के ऊपर नुकसान हो गया। जब उन लोगों को गेहूँ 5-7-10 हज़ार रुपया हम देते थे। मैंने अपना लागत बता रहे हैं कि 20,000 रुपया नुकसान। 20,000 रुपया आप लगाए थे? हाँ, इनका लागत कहीं ना कहीं उससे 60-70 हज़ार 80,000 फायदा आपको होता होगा? नहीं, माने हम खाने पीने लायक हो जाता बस। हाँ, आपकी आंखों में आंसू है। देखिए, किसान की आंखों में आंसू ऐसे ही नहीं आता है। मतलब समझिए कि कितना दर्द में होगा एक किसान जिन्होंने 20,000 रुपया लगाया था। पैसा तो आप वो कमा के लगाए होंगे, चाहे कर्जा उर्जा लेके लगाए होंगे? कर्जा लेके लगाए थे, माइनस में चले गया। अब क्या होगा जानते? जो नहीं है यहाँ पर साफ रहता तो नहीं जाता, साफ रहता नाला तो नहीं जाता। नाला का समस्या है यहाँ पर बस। और देखिए, पूरे मतलब बात करें इस क्षेत्र की, तो इस क्षेत्र में नाला की समस्या सबसे ज़्यादा है। चाहे आप लालातपुर में चले जाइए, चाहे जनता बाज़ार में चले जाइए, एक दिन का बारिश में हाल यह हो जाता है कि लोगों के दुकानों में पानी जाने लगता है, लोगों के घरों में पानी जाने लगता है, खेतों में पानी जाने लगता है। लेकिन यहाँ का जो भी लोग जनप्रतिनिधि है, मैं किसी व्यक्ति विशेष को यहाँ दोषी नहीं ठहराऊँगा, बल्कि पूरा सिस्टम जो है यहाँ का, चाहे ब्लॉक के अधिकारी हो या फिर कोई यहाँ का विधायक हो, चाहे यहाँ का सांसद हो, सभी के सभी लोग एक जैसे हैं। किसी को यहाँ के पब्लिक से, यहाँ के जनता से किसी को कोई मतलब नहीं है। ब्लॉक का अधिकारी तो कुर्सी पर यही क्या है आप लोग? हाँ, हम यही के हैं। वोट तो करते होंगे चुनाव में? हाँ, वोट करते हैं। कितना काम होता है आप लोगों का जो ये सब काम? कुछ भी विकास नहीं होता है एकमा में, कोई विकास नहीं है। मुखिया हो, विधायक हो, बीडीसी हो, चाहे कोई प्रत्याशी हो, कोई यहाँ विकास नहीं होता है। कोई विकास नहीं, आगे भी नहीं होगा, आगे भी नहीं होगा। कोई भी आएगा, वोट मांगेगा, फिर जाएगा, लेकिन विकास कभी भी नहीं होगा यहाँ। तो आप लोग विकास के नाम पे वोट करते हैं कभी? विकास के नाम पे हम लोग करते देख के वोट करते हैं? ना जाति देख के हम लोग, कोई जाति यहाँ खड़ा होता ही नहीं है कि हम लोग जाति देख के वोट करेंगे। हम लोग जाति देख के वोट करते हैं। नाम पे वोट करते हैं तो फिर विकास काहे नहीं होता? नहीं होता है यहाँ का। सब ऊपर से लेकर नीचे तक चमचा बलचा बैठा हुआ है, तो कहाँ से विकास होगा? ये बताइए, कहाँ से विकास होगा?
चुनाव जो क्या- यहाँ का मान देख लीजिए, जो यहाँ का क्षेत्र का नज़दीक का जो प्रत्याशी है वही जो विकास नहीं करा रहा है, तो धूमल सिंह आएंगे अपने गांव से थोड़े चल के यहाँ, चाहे श्रीकांत यादव अपने गांव से थोड़े चल के यहाँ आएंगे। जो पास का प्रतिनिधि है वो आज तक यहाँ विकास नहीं करा है, तो दूसरे को हम क्या कहें, कैसे हम दूसरे पर भरोसा करें, ये बताइए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जय किशोर प्रसाद हुआ। किसान है आप यहाँ के? हाँ। बारिश एक दिन आया, आप लोगों का काफी फसल बर्बाद हो गया। हाँ, हो गया। आपका भी तो बहुत बर्बाद हुआ। हमारा कितने का लगभग फसल बर्बाद हो गया? मेरा तो लाखों से बेसी हो गया। लाखों से ज्यादा? लाखों से बेसी हो गया। सिर्फ एक दिन दूसरे के खेत सिस्टम लेकर हम रोपते थे, मेरा कम से कम 20,000 का बीज जियान हो गया। बच्चा गोभी का 20,000 का हाँ, बीज है। 20,000 का बीज जियान हो गया। हाँ, उससे ज़्यादा नुकसान है। हम तभी इतना मेहनत कर रहे हैं, बर्बाद हो गया तभी, नहीं तो ना मेहनत इतना नहीं करते। कितना लोगों का पैर भी लगा कर हार गए थे, तभी हुआ कि सब लोग मिल रहे थे, कोई नहीं सुन रहा पहले भी था। आप लोग गए होंगे सबके पास? सबके पास सब लोग गए हैं, कोई नहीं सुना? कोई नहीं सुना है, लेकिन फिर भी सब लोग अपने अपने आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। तो लोग आ रहे हैं, सुनाए आ रहे हैं सब लोग। लेकिन ये कड़वा सच है कि जब इन लोगों को जरूरत था, जब फसल डूब गया तब कोई उस समय नहीं है। उस समय नहीं है। तो बर्बाद हो पहले तो सब लोग का फंड पास ही हुआ था, फंड पास हुआ था सब। जैसे जो अध्यक्ष हैं, बीडीसी हैं, चाहे जो भी हैं, पैसा खा कर उस इधर से साफ होगा तो उधर से नहीं होगा, उधर साफ होगा तो नहीं होगा। सूखा में साफ होता है, गंदा में नहीं होता है। किसानों से मैं बात कर रहा हूँ, इन लोगों का उसको रोक दीजिए। जैसे नाला है तो उसको कहिए घर वालों से कि रोकिए, इसको साफ किया जाएगा। वो तो करेंगे नहीं, वो आएंगे अपना साफ हो गया चले गए, उसका फंड पास हो गया। विधायक जी से पास करना तो विधायक जी वहीं से पास कर दे। विधायक तो यहाँ आएंगे नहीं, कोई भी विधायक को यहाँ तो आएंगे नहीं, तो वहाँ से हो गया, गाँव कलम से पास हो गया। लेकिन उनका जो कार्यकर्ता है, चाहे जो अध्यक्ष है, जो भी है, वो अपना यहाँ से काम बना रहे हैं। लोगों के आंखों में आंसू है, दिल में दर्द है आप लोगों के। किस बात का गम है आखिर? लेकिन इसमें लोग तत्पर हैं, जैसे हो अब जो जीते, ये कोई हम लोग लिखित नहीं देंगे कि कोई भी अध्यक्ष हो, विधायक हो, चाहे जो भी जीते, अपने मन से, चाहे अपने खुशी से जो काम कराएगा अपना जीतेगा, चाहे जो भी होगा। क्या इस बार किस मुद्दा पे वोट करेंगे आप लोग? हम लोग वोट की बात नहीं है, जो जिस मुद्दा पर है, जिसको मन पक्ष के काम होगा, जैसे हम लोग का काम होगा तो हम लोग जिस पक्ष में है काम करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ इसी विधायक को देंगे, चाहे उसी विधायक को देंगे। चलिए, बाकी लहलादपुर है, लहलादपुर का गांव है, और यहाँ पर देखिए जितने भी किसानों से मैं बात किया, लगभग सभी लोगों के आंखों में आंसू है, सभी लोगों के दिल में दर्द है, और सभी लोगों का कहीं ना कहीं नुकसान हो गया। किसी का 10,000, किसी का 20,000, किसी का लाखों लाख का, किसी का तो करोड़ों का। इन्होंने बताया कि पोल्ट्री फार्म है हमारा, वहाँ उसमें पानी घुस गया, कितने लाखों का बर्बाद हो गया उनका भी सब सामान। सोचिए कि इस प्रकार का समस्या है, और यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। चुनाव में हर कोई आएगा, हर कोई वोट मांगेगा, हर कोई लुभाने का प्रयास करेगा आपको, लेकिन काम कौन करेगा यह आपको सोचना है। कौन है जो कि आपके साथ 5 सालों तक जो समस्या आपकी होगी, आपकी समस्याओं को सुनेगा, आपके कामों को 5 सालों तक करवाएगा। इन बातों को आपको सोचना है, आपको विचार करना है। हालांकि आपको क्या लगता है, एकमा विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास हुआ 5 सालों में, और कितना विकास आगे आने वाले समय में होगा, इन बातों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद।